راولپنڈی شہر اور کینٹ کے علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی۔ گھر کی دیوار اور چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ چکلالہ اسکیم 3، غریب آباد، ڈھوک منشی، پام سٹی، جابا اور دیگر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، کروڑوں روپے کے نقصان کا اندیشہ۔ حیدرآباد میں ہوٹل مالک کا نوجوان پر تشدد، بلال کاکا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ بل ادائیگی کے دوران ہونے والی تلخ کلامی جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ واقعے کے خلاف احتجاج، ورثاء کو فراہمی انصاف کا مطالبہ۔ رتو ڈیروں میں 43 سالہ مشتاق احمد چاقو کے وار سے قتل، ملزم لاش فصلوں میں پھینک کر فرار۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ مقتول کے بھائی غلام نبی کہتے ہیں کسی کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اوکاڑا میں تھانہ شاہ بھور پولیس کا محنت کش پر وحشیانہ تشدد، رہائی کے لیے مبینہ طور پر 70,000 روپے رشوت دینے کا مطالبہ، 55,000 روپے وصول کر لیے، بقایا 15,000 روپے کی عدم ادائیگی پر مزید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچکوٹ میں ڈولفن فورس کی کارروائی، دوران چیکنگ طیب نامی شخص سے پستول برآمد۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ڈولفن فورس اسی طرح کارروائیاں کرتی رہی تو جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ضلع کونسل چونیا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی، لوگ بدبو میں سانس لینے پر مجبور۔ حکومت پنجاب نے جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا، مختلف یونین کونسلز کے سیکریٹریز فوٹو سیشن تک محدود رہے۔ مٹھیال راولپنڈی کوہاٹ بین الصوبائی شاہراہ تالاب کے منظر پیش کرنے لگی ہے۔ مقامی آبادی، ٹرانسپورٹرز اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا، NHA حکام اور انتظامیہ خاموش تماشائی، روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تھانہ سرائے مغل کی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے خلاف کارروائی، سرگنا احمد عرف صدی سمیت 3 کارندے گرفتار، ملزموں سے 9 مسروقہ موٹر سائیکل، 1 ٹریکٹر، 3 لاکھ روپے بھاری اسلحہ برآمد۔ بہترین کارکردگی پر پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دی گئی۔ وزیر آباد شہر اور اطراف میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ ڈسکا، سیالکوٹ، پیر مٹھا روڈ، جناح کالونی میں کئی فٹ پانی جمع، مین سڑکوں پر پانی نالوں کی شکل اختیار کر گیا۔ السلام علیکم، کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद रावलपिंडी शहर और कैंट के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। नाले किनारे वाक़ई घर की दीवार गिरने से 3 साला अजहान नामी बच्चा जाम बहक हो गया। वाक़या थाना रेस कोर्स के इलाके गाजियाबाद ढोक सैयदा में पेश आया। दूसरी तरफ रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3, गरीबाबाद ढोक मुंशी पाम सिटी जाबा और दीगर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। चकलाला कैंट का इलाका ढोक जुमा अडियाला रोड बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। अडियाला रोड कच्ची आबादी पहाड़ी पर मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाम बहक हो गया। बारिश से हाफिजाबाद शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गाड़ियां पानी में फंस गई। निकासी आप के लिए नालों की सफाई ना होने के बायस बारिश का पानी आमतौर पर जहां आधे घंटे से 1 घंटे में निकलना चाहिए, कई दिन खड़ा रहता है, जिससे रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। नशेबी इलाके जहां गलियां नालियां नहीं, वहां शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कसोकी रोड के अतराफ में बना नाला अरसा दराज से बंद है। इसी तरह गुजरांवाला मधरियावाला वनिक्के अलीपुर रोड के नालों की सफाई ना होने से बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। मानसून के पहले सीजन में मंडी बहाउद्दीन इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद जानते हैं मलिक अमजद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क टूट जाने के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी बहाउद्दीन में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बायस शफकताबाद, डेरा मुजम्मल शाह, रहमानपुरा, एहसानाबाद, नूरपुर गुजरा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। एक तो बारिश, ऊपर से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, इलाके ताफन ज़दा हो गए। हर तरफ आलाइशें, गंदगी, बदबू और ताफन। इंतज़ामिया शहर को साफ रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है, पानी खड़ा है, बल्दिया को कितनी दफ़ा इन्फॉर्म किया है, कोई सुनता नहीं है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। और पानी देख लो आकर कैसे है, आदमी कैसे गुजर रहे हैं यहाँ से। कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इलाका मकीनों का कहना है, इंतज़ामिया फ़ोटो शूट से बाहर निकल कर अमली तौर पर शहर में निकासी आप की बदतरीन सूरत हाल को कंट्रोल करे और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी उठाए, ताकि लोग ईद का मज़ा दुबाला कर सकें। वज़ीराबाद शहर और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसकी वजह से घरों में पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डस्का, सियालकोट, पीर मिठा रोड, जिना कॉलोनी, वंजोवाली और अतराफ के इलाकों में कई फिट पानी खड़ा हो गया है। मेन सड़कों पर पानी नालों की शक्ल इख्तियार कर गया है। दूसरी तरफ धान के काश्तकार बारिशों से खुश नजर आते हैं। फसल की ज़रूरत बारिश के पानी से पूरी होगी। जाफराबाद में मूसलाधार बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। कौमी शाहरा पर कई फिट पानी खड़ा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगी है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद गाड़ियां ख़राब हो गई हैं। मेन रोड से मुल्हिका सड़कें भी नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला गायब है। बारिश से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। बारिशों से पहले इंतज़ामिया ने नालों की सफाई ना की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला शहर से गायब है। ऊपर से सब अच्छे की रिपोर्ट इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हो गई है। कौमी शाहरा पर कई फिट पानी खड़ा होने से मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा हो गया है। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से निकासी आप के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। आपको बता रहे हैं, जाफराबाद में मूसलाधार बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। कौमी शाहरा पर कई फिट पानी खड़ा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगी है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। मेन रोड से मुल्हिका सड़कें भी नदी नालों में तब्दील। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला गायब। बारिश से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। बारिशों से पहले इंतज़ामिया ने नालों की सफाई ना की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला शहर से गायब। ऊपर से सब अच्छे की रिपोर्ट इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हो गई है। कौमी शाहरा पर कई फिट पानी खड़ा होने से मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा हो गया है। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से निकासी आप के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है।
मिठियां रावलपिंडी कोहाट बैन सूबाई शाहरा जंड स्टेशन के मकाम पर तालाब का मंजर पेश करने लगी है, जिससे मकामी आबादी, ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। NHA हुकाम और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रावलपिंडी कोहाट बैन सूबाई शाहरा जंड स्टेशन के मकाम पर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं और निकासीयाब का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, जिससे रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गंदे पानी से मोज़ी अमराज के फैलने का भी खतरा है। NHA हुकाम और इंतज़ामिया की तवज्जो और इस मसला की तरफ कई दफ़ा मबसूल करवाई गई, लेकिन रोड पर मट्टी डालकर वक्ती तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी जाती है। आपको बता रहे हैं कि मिठियां रावलपिंडी कोहाट बैन सूबाई शाहरा जंड स्टेशन के मकाम पर तालाब का मंजर पेश करने लगी है, जिससे मकामी आबादी, ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। NHA के मुताबिक इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रावलपिंडी कोहाट बैन सूबाई शाहरा जंड स्टेशन के मकाम पर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं और निकासीयाब का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, जिससे रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गंदे पानी से मोज़ी अमराज के फैलने का भी खतरा है। NHA हुकाम और इंतज़ामिया की तवज्जो इस मसले की तरफ कई दफ़ा मबसूल करवाई गई, लेकिन रोड पर मट्टी डालकर वक्ती तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाता है। कमालिया के नवाही इलाके रावी खोखर में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की मियाँ बीवी पर फायरिंग, खावन जामभाग बीवी जख्मी, अस्पताल में मुंतकिल, मुलजिम फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमालिया के नवाही इलाका घुल्ले के बघेले का रहायशी गुलाम कादिर अपनी बीवी जोहरा के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने गांव से कमालिया जा रहा था कि मौजा रावी खोखर के नज़दीक उन्हीं के गांव के मोटरसाइकिल सवार मुलजिम अल्लाह दिता और आलम शेर ने 12 बोर गन से फायरिंग करके मौका पर गुलाम कादिर को हलाक, जबकि उसकी बीवी जोहरा बीबी को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे 1122 ने फौरी तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल कमालिया मुंतकिल कर दिया। कत्ल की ये वारदात पुरानी दुश्मनी का साक्षाना बताई जा रही है। इतला पर DSP की क़यादत में पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि DPO टोबा टेक सिंह ने वक़ूआ का नोटिस लेते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हैदराबाद के इलाके थाना भटाई नगर की हदूद में वाक़ होटल मालिक ने एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो दम तोड़ गया। बेलेदागी के दौरान होने वाली तलख कलामी झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में होटल मुलाजमीन और मालिक ने नौजवान बिलाल काका को मुबैशना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ एहतजाज, हंगामी आराई और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुजाहरीन का कहना था कि मकतूल बिलाल काका के वर्सा को इंसाफ दिलाया जाए। आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद के इलाके थाना भटाई नगर की हदूद में वाक़े होटल मालिक ने एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो दम तोड़ गया। बिल अदायगी के दौरान होने वाली तलख कलामी झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में होटल मुलाजमीन और मालिक ने नौजवान बिलाल काका को मुबैशना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ एहतजाज, हंगामा आराई की और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुजाहरीन का कहना था कि मकतूल बिलाल काका के वर्सा को इंसाफ दिलाया जाए। रत्तो डेरों में 43 साला मुश्ताक अहमद को नामालूम मुलजिमों ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया और लाश फसलों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। मकतूल के भाई गुलाम नबी ने मीडिया को बताया कि हम मेहनत कश हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अबात है नालो मुझो पांचो गुलाम नबी उन्नड़, असांजो भाउ मुश्ताक अहमद उन्नड़। असांजो कंहिंसां बि तकरार झेड़ो या कुझु बि अहिड़ो को मसइलो कोन्हे को। बाक़ी राति असांजो भाउ 10 साढ़े 10 बजे ॿाहिरि निकिरी वियो आहे। उन खां यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा में थाना शाहपुर पुलिस का मेहनत कश को घर से उठाकर थाने में ले जाकर वहशियाना तशद्दुद, रिहाई के लिए मुबैशना तौर पर 70,000 रुपये रिश्वत देने का मुतालबा।
55,000 रुपये वसूल कर लिए बकाया 15,000 रुपये की अदम अदायगी पर मजीद तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ 2 लाख रुपये मजीद का तकाजा कर दिया। वाक़े के खिलाफ DPO को दरख्वास्त दे दी गई, मगर ताहाल किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी है। SHO रबनवाज, कांस्टेबल्स एजाज, मोहसिन अली, अरशद वट्टू, साबिक पुलिस कांस्टेबल समेत 10 अफराद घर से उठाकर थाने ले गए, जहां डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपको बता रहे हैं ओकाड़ा में थाना शाहभूर पुलिस का मेहनतकश को घर से उठाकर थाने में ले जाकर वहशियाना तशद्दुद, रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 70,000 रुपये रिश्वत देने का मुतालबा, 55,000 रुपये वसूल कर लिए बकाया 15,000 रुपये की अदम अदायगी पर मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ 2 लाख रुपये मज़ीद का तकाजा कर दिया। वाक़े के खिलाफ DPO को दरख्वास्त दे दी गई है, मगर ताहाल किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी है। SHO रबनवाज, कांस्टेबल्स एजाज, मोहसिन अली, अरशद वट्टू, साबिक पुलिस कांस्टेबल समेत 10 अफराद घर से उठाकर थाना ले गए, जहां डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 बच्चियों के वालिद इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद आसिफ सकना अलाहाबाद को 3 नामालूम मुलजिमों ने लिंक नहर के करीब पत्तों की रोड पर कत्ल कर दिया था। DPO कसूर सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर DSP चूनिया लाल मोहम्मद खोखर की ज़ेर निगरानी अंधे कत्ल के 3 मुलजिमों बाबर, आमिर और अली नवाज को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि दीगर वारदातों समेत 24 मार्च की शब डकैती में नाकामी पर कारी आसिफ को कत्ल किया। मुलजिमों से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 4 बच्चियों के वालिद इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद आसिफ सकना अलाहाबाद को 3 नामालूम मुलजिमों ने लिंक नहर के करीब पत्तों की रोड पर कत्ल कर दिया था। DPO कसूर सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर DSP चूनिया लाल मोहम्मद खोखर की ज़ेर निगरानी अंधे कत्ल के 3 मुलजिमों बाबर, आमिर और अली नवाज को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि दीगर वारदातों समेत 24 मार्च की शब डकैती में नाकामी पर कारी आसिफ को कत्ल किया। मुलजिमों से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की 2 कार्रवाइयाँ, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, मैगजीन, 12 मोबाइल्स, कैमरा और नकदी बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, बिलाल कॉलोनी पुलिस के टेक्निकल और CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई, 2 अहम मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान दौरान डकैती मज़ामत पर बेदर फायरिंग करते थे, मुतअद्दिद बार शहरों पर फायरिंग कर चुके हैं। मुलजमान की शनाख्त वसीम उर्फ भरम और नसीर उर्फ गंडेरी के नाम से हुई। मुलजमान ने 50 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम और 20 से ज़्यादा दुकानों को लूटने का इंकशाफ भी किया है। मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किया है कि छीने हुए मोबाइल फ़ोन 8 से 10,000 रुपये में मूसा नामी मंशियात फरोश को फ़रोख्त करते थे और मोबाइल फ़ोन के बदले मंशियात भी लेते थे। मुलजमान के 2 मज़ीद साथी सईद और इमरान गुज़श्ता माह पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मुलजमान आदि जराइम पेशा है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में वारदातों का एतराफ़ किया है। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, 12 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 8 अदद पर्स, कैमरा और नकद रकम बरामद। पापोश नगर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से दौरान डकैती कत्ल के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के शनाख्त मोहम्मद शोएब वलद फैज़ मोहम्मद के नाम से हुई। खाल्द कोल्ड वाक़ई बोर्ड ऑफिस पर मुलजमान डकैती की नीयत से दुकान में घुसे थे। मुलजमान ने दौरान डकैती मज़ामत पर खाल्द कोल्ड के मालिक अहमद रियाज को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुलजमान भागते हुए मकतूल के कमीज जिसमें पैसे थे वो भी उतार कर ले गए थे। पापोश नगर पुलिस ने वाक़े का फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया था। गिरफ्तार मुलजिम ने डकैती में शामिल दूसरे मुलजिम का नाम अब्दुल वकास वलद अब्दुल गफ़ार बताया। मुलजिम शोएब से गिरफ्तारी के वक्त मकतूल अहमद के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद हुआ। डिचकोट में डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई, दौरान चेकिंग तैयब नामी शख्स से पिस्तौल बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स इसी तरह कार्रवाइयाँ करती रही तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है। डिचकोट से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिचकोट में डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई, दौरान चेकिंग तैयब नामी शख्स से पिस्तौल बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स इसी तरह कार्रवाइयाँ करती रही तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है। ईद उल अज़हा तो ख़त्म हो गई, मगर कुर्बानी के जानवरों की वाक़ियात अभी तक सड़कों पर पड़ी हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा तो ख़त्म हो गए, मगर कुर्बानी के जानवरों की वाक़ियात अभी तक ना उठाई जा सकी। तफसीलात के मुताबिक कराची के अक्सर इलाकों की मेन शाहराहों पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और वाक़ियात उठाने का अमल मुकम्मल ना हो सका। गंदगी और बदबू से आवाम का बुरा हाल है। ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने का खुसूसी फ़ंड मख्तस किया गया था।
KMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी मौजूद होने के बावजूद आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। सिंध हुकूमत फंड तो मख्तस करती है मगर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से फंड खोल किए जाते हैं। ईद के चौथे रोज भी सड़कों पर जानवरों की बाकियात सिंध जिला कौंसिल चोनिया इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी, लोग बदबू में सांस लेने पर मजबूर। हुकूमत पंजाब ने ईद उल अज़हा के मौका पर लोकल गवर्नमेंट जिला कौंसिल को कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था। तहसील चोनिया जिला कौंसिल की बेशतर यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज ने चंद मकामात पर फोटो सेशन के लिए शॉपर दिए, दिखावे के लिए अलाइशें उठाईं और ऊपर से सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी है। तहसील भर के देहातों में बिखरी पड़ी जानवरों की अलाइशों की बदबू ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, सांस लेना तक मुहाल हो गया है। मरकजी प्रेस क्लब चूनिया के सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ देहात का विज़िट किया तो लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, ना तो इनको शॉपर दिए गए और ना ही कोई अलाइशें उठाने के लिए आया। बदबू से सांस लेना मुश्किल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर कसूर, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से देहातों में बसने वाले लोगों ने मुतालबा किया कि इंक्वायरी करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहसील ज़िला कौंसिल चूनिया इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी, लोग बदबू में सांस लेने पर मजबूर हैं। हुकूमत पंजाब ने ईद उल अज़हा के मौका पर लोकल गवर्नमेंट ज़िला कौंसिल को कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था। तहसील चूनिया ज़िला कौंसिल के बेशतर यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज ने चंद मकामात पर फोटो सेशन के लिए शॉपर दिए, दिखावे के लिए अलाइशें उठाईं और ऊपर से सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। तहसील भर के देहातों में बिखरी पड़ी जानवरों की अलाइशों की बदबू ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िला कौंसिल चूनिया इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी, लोग बदबू में सांस लेने पर मजबूर हैं। हुकूमत पंजाब ने ईद उल अज़हा के मौका पर लोकल गवर्नमेंट ज़िला कौंसिल को कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था। तहसील चूनिया ज़िला कौंसिल की बेशतर यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज ने चंद मकामात पर फोटो सेशन के लिए शॉपर दिए, दिखावे के लिए अलाइशें उठाईं और ऊपर से सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। तहसील भर के देहातों में बिखरी पड़ी जानवरों की अलाइशों की बदबू ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, सांस लेना तक मुहाल हो गया है। मरकजी प्रेस क्लब चूनिया के सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ देहात का विज़िट किया तो लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, ना तो उनको शॉपर दिए गए और ना ही कोई अलाइशें उठाने आया। बदबू से सांस लेना मुश्किल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर कसूर, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से देहातों में बसने वाले लोगों ने मुतालबा किया कि इंक्वायरी करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। इलाहाबाद म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाहली अलाइशों के ढेर, ताफुन में सांस लेना तक मुहाल, ऊपर से सब अच्छा की रिपोर्ट। मज़ीद जानते हैं अरशद सावल से। अरशद, अपडेट कीजिएगा। आज शुक्रिया। 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दिए गए सफाई के अहकामात को तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ने हवा में उड़ा दिया। अगर बात की जाए सफाई सुथराई की तो वो उनके इंतजामात नाकस के नाकस हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद कंगनपुर रोड पर, जहाँ पर जानवरों की अलाशें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, जहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया ने अपने मनपसंद अफराद को ठेका दिया है जिन्होंने ये लाशें उठाई नहीं है। अगर वेस्ट बैगों की बात की जाए तो वो भी इन्होंने अपने मनपसंद अफराद को दिए हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं रूढ़ी लगी हुई है, जानवरों की लाशें वैसी की वैसे पड़ी हैं, बदबू बहुत आ रही है। मेरा साथ में शोरूम में हम तो बहुत परेशान हैं। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस जो लाशें हैं इनको उठाने के लिए फौरी इक़दाम करवाए जाएँ और जो ठेकेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जिन अफसरान ने इसमें नाअहली बरती है उनको फौरी तौर पर ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ने मनपसंद अफराद को ठेका देकर अवाम को मुश्किल में डाल दिया है, लिहाजा ज़िला इंतजामिया को चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दस्तियाब नहीं, अरबों रुपये का फंड्स कहीं नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त शहर में हंगामी हालत है। बातों के अलावा कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आ रही। जिन इलाकों में मुराद अली शाह का घर है अब तक इससे भी पानी नहीं निकला। गराब, गुलशन मेहमान, लांगड़ी, कोरंगी का जायजा लिया जाए। कच्ची
बस्ती आबादियों में बदतरीन सूरत हाल है। रीसेटलमेंट प्लान के जरिए नालों पर मौजूद आबादी को बेहतर किया जा सकता है। PDMA का अरबों का बजट कहीं नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का ये काम है कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड ले। सियासी इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी ही इस शहर को दोबारा तामीर करेगी। हम इस शहर को अपना घर समझते हैं। इस शहर के बच्चों की किस्मत में बाइकिया और फूड पाइडा राइडर बनना नहीं है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद DG PDMA की ज़ेर सदारत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और रेस्क्यू 112 के ज़िले अफसरान से वीडियो लिंक इजलास में डायरेक्टर ऑपरेशन खालिद फारूक भी मौजूद थे। PDMA की तरफ से तमाम अजला के DEOs, सीज और रेस्क्यू 112 को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। तमाम अजला में नालों की सफाई को यकीनी बनाएं और पानी की सतह को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करें। DG PDMA कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हंगामी सूरत हाल की इतलात पर बर वक्त फराहम करें ताकि रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जा सके। डायरेक्टर ऑपरेशन कहते हैं इमरजेंसी की सूरत में इदारों को बर वक्त आगाह ना करने वाले ज़िली इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अगले 5 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की तवक्को है। गुजरांवाला, DG खान और सरगोदा डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए ज़रूरी सामान और अमला हमा वक्त तैयार है। तमाम अफसरान पोर्टल और डाटा पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करें। डाटा बर वक्त अपलोड ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 9929 पर कॉल करें। सवात पुलिस की कार्रवाई, डकैती में मुलविस गैंग गिरफ्तार। गिरोह ने थाना मैंगोरा की हदूद मकान बाग, थाना गालिगे की हदूद मानियार में सुपर स्टोर पर वारदात की कोशिश की और जायकुआ से फरार हुए। थाना मैंगोरा पुलिस के SHO मुजीब आलम खान ने इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर DPO जाहिद नवाज मरवत को आगाह किया। DPO ने फौरी तौर पर ज़िला सवात के तमाम SPs, DSPs, SHOs को ज़िला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करने का हुक्म दिया और तमाम चेक पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।